बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है बोर्ड 401 का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, और इस वीक का लास्ट लेक्चर है। जो मेंडल के लाज हैं, इसने लाज ऑफ इनहेरिटेंस 19th सेंचुरी में प्रपोज किए हैं और प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए हैं 1854 से 1863 तक, और 28,000 पी प्लांट्स के ऊपर काम किया है। दो लाज इसने बनाए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो पेपर है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो ऑन फरवरी 8 एंड मार्च 8 1865 में जो है पेश किया है और पब्लिश हुआ है 1866 में, जिसकी बेस पे जो है वो क्लासिकल जेनेटिक्स जो है वो शाख जो है वो बनी है। मेंडल का काम जो है वो ज़्यादातर जो है वो लोगों ने रिजेक्ट किया है। मेंडल को ख़ुद भी क्योंकि इसका पता नहीं था कि इसकी एप्लीकेशन क्या है कि और किन स्पीशीज़ के ऊपर ये एप्लीकेबल है। 1900 में 3 यूरोपियन साइंटिस्ट ओगो डी वरीज, कार्ल कॉरन्स और डैशमेमार्क ने इसको जो है वो रीडिस्कवर किया है। और उसके बाद जो रोल ऑफ विलियम बेटसन है, ज़्यादातर सबसे बड़ा जो सपोर्टर है मेंडल के इलाज का यूरोप के अंदर, वो विलियम बेटसन है। इसने जो है वो टर्म जो है वो जेनेटिक्स, जीन और अलील जो है वो कॉइन की है। इसके साथ इसने मेंडल के जो हेरिडिटी लाज हैं उसको भी जो है उसके ऊपर दो एतराज़ात किए हैं। पहला उसने एतराज़ ये किया था कि जो हेरिडिटी है वो डिसकॉन्टीन्यूस है, हालांकि कॉन्टीन्यूस वेरिएशन भी जो है वो ऑब्जर्वेबल होती है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट इस बात से डिसएग्री करते थे उसकी थ्योरी से, और उनको पता नहीं था कि ये जो है वो किन स्पीशीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। बहुत वेरी फ्यू मेंडेलियन करेक्टर जो है वो नेचर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। वर्क ऑफ आर ए फिशर जो है, इसने कहा था कि मल्टीपल मेंडेलियन फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के ट्रेट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जो ट्रेट्स हैं दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट्स दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन नेचर। थॉमस हंट मॉर्गन जो है अमेरिकन जो जेनेटिसिस्ट और उसके असिस्टेंट ने ये मेंडल के लाज को इंटीग्रेट किया और ये कहा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इंटीग्रेट किया था, और ये प्रूव किया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के अंदर, एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो हेरिडिटी पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो है वो क्या फिर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, ये मॉडर्न जेनेटिक्स है, मॉडर्न स्टडी है जो कि एट द लेवल ऑफ डीएनए की जाती है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और डार्विनियन एवोल्यूशन दोनों को ज्वाइन करके मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। और इसके अंदर 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने कहा कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन्स होते हैं, और इसके स्टूडेंट्स ने फिर जो है वो ड्रोसोफिला का क्रोमोसोमल मैप भी जो है वो क्या वो बनाया था। 1928 में फ्रेडरिक रीफ ने ये कहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। 1941 में बीडल एंड टीटम ने कहा था कि म्यूटेशंस होती हैं जीन्स के अंदर, और जीन जो है वो प्रोटीन को कोड करते हैं, जिसकी बेस पे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस जो है वो बनी थी। एवेरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने 1944 में ये कहा था कि जो डीएनए इट कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। 1952 में फ्रैंकलिन और गॉसलिंग ने डीएनए जो है वो स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डिस्कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डाइफ्रेक्शन स्टडीज़। 1953 में जो है वो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल मॉडल डिस्कवर किया। 1972 में एफ फाइज और इसकी टीम ने सीक्वेंस ऑफ जीन जो है वो डिटरमिन किया। 1977 में जो है वो रॉबर्ट्स और शार्प ने कहा कि जीन्स कैन बी स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स, लिहाजा एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा प्रोटीन भी बना सकता है। 1983 के अंदर जो है वो कैरिबी मुलिस ने ये डिस्कवर किया है पीसीआर, जो कि डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। फिर 1989 में जो है वो फर्स्ट ह्यूमन जीन जो है वो सीक्वेंस हुआ है कॉलन्स ने और टोसाई ने किया है। 1995 में जो है वो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके जीनोम को सीक्वेंस किया गया है। 1996 में जो है फर्स्ट यूकैरियोट स्कैरोमाइसिस सर्विसियाई उसका जीनोम सीक्वेंस हुआ है। 1998 में फर्स्ट मल्टी सेलुलर जीनोम सीक्वेंस हुआ है जो कि सेलुला एलिगेंस है। 2001 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ है और ह्यूमन जीनोम जो है वो सीक्वेंस हुआ है, सेलुला जीनोमिक्स ने किया है। 2003 में जो है वो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, 99% ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया है और उसकी एक्यूरेसी 99.99% थी। 2006 में पेम्ब्रे और बाइगरन ने पब्लिश किया है सेक्स स्पेसिफिक मेल लाइन ट्रांसजेनरेशनल रिस्पॉन्सेज इन ह्यूमंस, जो कि एज ए प्रूफ ऑफ एपीजेनेटिक्स है। उसके बाद आता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये जो है वो मेंडल का जो इंट्रोडक्शन में 1822 से 1884 इसका लाइफ स्पैन है। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पी प्लांट के ऊपर। 1866 में जो है वो क्या क्लासिकल जेनेटिक्स बनी है। 1900 में जो है वो रीडिस्कवर हुआ है। अब इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? 11 ईयर तक इसके काम जो है वो इसने किया 1854 से 1865 तक। नेक्स्ट है रीज़न फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट।
एक तो ये कि ये इजी टू कल्टीवेट है और अच्छा ग्रो करता है। दूसरा, इसके फ्लावर जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इसके अंदर नेचुरली तौर पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है। जनरेशन टाइम इसका शॉर्ट होता है, क्विक टाइम में मैनी जनरेशन हासिल की जा सकती हैं। इट हैज़ शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड, जिसको उसने कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स का नाम दिया है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, वैरायटी विच प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, उसको हम ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी कहते हैं। और टाइप ऑफ क्रॉसेज जो है, दो किस्म के क्रॉसेज हैं जो कि जो है वो यूज़ होते हैं सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, मोनोहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड वो जानदार होता है जो दो प्लांट्स जो कि एक करेक्टर के लिहाज से डिफर करते हैं उनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बनता है, और दो मोनोहाइब्रिड इंडिविजुअल के दरमियान क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और इसकी बेस पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बना है। डाई हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? ऐसा जानदार जो दो प्लांट्स जो दो ट्रेट के या करेक्टर के लिहाज से डिफर करते हैं उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बनता है, उसको हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। और जो दो डाई हाइब्रिड जानदारों के दरमियान क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और इसकी बेस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना है। जो डिफरेंट टर्म यूज़ होती है उसमें P1, टू प्योर लाइन पेरेंट्स को हम जो है जो एक दूसरे को क्रॉस करके आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं उसको हम P1 कहते हैं, और ऑफस्प्रिंग P1 के क्रॉस से जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको हम कहते हैं F1 या फर्स्ट फीलियल जनरेशन। डोमिनेंट ट्रेट वो होता है या जीन वो होता है जो F1 के अंदर ज़ाहिर हो, जो F2 के अंदर छुपा रहे उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। मेंडल ने जो 7 करेक्टर स्टडी किए हैं पी प्लांट के अंदर, उसमें स्टेम लेंथ, पॉड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर और फ्लावर कलर है, ये सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं, ये रिसेसिव फिनोटाइप्स हैं। थैंक यू वेरी मच।